Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel English with Sir. Today I am going to start English language course from today. I will start from basics and then we go to the advanced level. Okay. We have a lot of disturbance during the exams, SST exams. So now I am free and I thought that I should carry on my work here. Other can get the good results from me. So I started this work. I started for 2 months, but now it has been a lot of days. Okay, so you have to concentrate on your work as you can get good result in your language, about your language. Okay, so I am starting here. First I will start from the basic thing, very basic thing. So I will start from the language. What is the language? Language is the way of communication. For example, if you want to say something, how you can speak with them, so you have to carry your words to a person. So first know that how can we maintain this, how we can decorate the sentence, how can we define it on our ways. Okay, so I start from very basics. So let's start it. Before I start my work, you first subscribe my channel and also share my video to your friends. Okay, so आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भरपूर मौका है। यहाँ पे मैं फ्री सिखा रहा हूँ, कोई पे फीस वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पे सीखना चाहता है तो मेरे साथ यहाँ पे सीख सकता है इजीली, और उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। उनका मैं अच्छी तरह सिखाऊंगा ताकि उनको कोई भी कमी पेशी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एडवांस लेवल से स्टार्ट करूंगा, मगर इस एक वीडियो में सारा आपको बता दूंगा कि लैंग्वेज है क्या और कैसे बनती है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज वो बनती है सेंटेंस से। ठीक है, पहले तो सेंटेंस आता है। ठीक है, ये सेंटेंस आ गया फॉर एग्जांपल। अब सेंटेंस कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसके मैं रूट निकालूंगा। ठीक है, आपको आसानी के साथ समझ आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेटर होते हैं। ठीक है, लेटर होते हैं, लेटर से बनते हैं वर्ड्स। ठीक है, फिर वर्ड से क्या बनता है अपना सेंटेंस, जिसको हम फ्रेज कर लो आप, फ्रेज। फिर बनता है फ्रेज। फिर फ्रेज को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। फिर सेंटेंस हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में लाते हैं, उनको सेंटेंस में लाते हैं उनको, फिर हम उनको टेंस में लाते हैं, ग्रामर के टेंस में, फिर उसमें हम इसको हल करते हैं। इनके मतलब टेंस क्या है कि हमको वक्त बता दे, कौन सा वक्त है, किस वक्त में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इस चीज को सीखें। फिर पहले मैं आपको बताता हूँ लेटर क्या होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी जेड तक जाओ। ठीक है, जेड तक। ठीक है, अभी इससे वर्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हम किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं। एप्पल बन गया, किसी का नाम हो असलम बन गया, ये क्या हो गया, वर्ड्स हो गए। ठीक है, अभी जो वर्ड्स बनते हैं ना, इसके और भी वर्ड लिख दूं, जैसे गो हो गया, जाना, ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ड्स के वर्ब है। ठीक है, अभी ये जो ये वर्ड्स हो गए। ठीक है, अभी वर्ड्स इनको मिलाएंगे, लेटर से क्या बनता है, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस कैसे बनते हैं, जैसे लेटर से वर्ड्स बने, अभी वर्ड्स को हम मिला के उसमें हम इसको तरतीब देंगे तो वो सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अभी सेंटेंस को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेंस सीखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब टेंस में ये होगा कि आप किस वक्त में बात कर रहे हैं और कहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ जुड़ी रहिए, हम सीखते हैं। अभी सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। ठीक है, ये दो चीज होगी तभी भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है। अगर पूरी माना देता है ये वर्ड तो ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। इसके अलावा भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होंगे, ये चीजें बन जाएगी, ये टेंस में आ जाएगी। ठीक है, ये सेंटेंस टेंस में आ जाएगा, मतलब टेंस से हम ये चीजें सीखेंगे कि ये तरीकेकार है, ये इसका तरीकेकार है। टेंस जब आप करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो सेंटेंस को उसको बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, जो हमको माना दे, पूरी माना दे, उसको क्या बोलते हैं, हम टेंस बोलते हैं। अभी हमें ये चीजें सीखनी है। ठीक है, ये सारा निचोड़ है।
वैसे मैं डायरेक्ट टेंस सिखा सकता हूँ, मगर आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे होते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी और भी वीडियो देखनी है और ये चीजें सीखनी है इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फॉलो कर दे, फेसबुक पे भी फॉलो कर दे मुझे, ताकि आपको ये चीजें सीखने में आसानी है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। मैं आपको ये बात कंफर्म बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट, ये कुछ भी नहीं। जब आप ये चीजें करते हो ना तो आसानी हो जाती है। कोई भी काम है जैसे आपने नहीं किया हुआ तो डिफिकल्ट लगता है, जैसे आप उसके अंदर आ गए तो बिल्कुल वो चीजें इजी रहेगी। ठीक है, तो अभी हम टेंस करेंगे, देखिए टेंस में कैसे कैसे आते हैं टेंस। ठीक है, अभी देखो ये टेंस है, टेंस हमें कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीजों की तो आपका सेंटेंस है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, ये दो चीजें, तभी भी आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अभी इसको हम हल करेंगे। देखें, आई ईट मैंगो। ठीक है, अभी आई क्या है, ये सब्जेक्ट है अपना। सब्जेक्ट इसको बोलते हैं जो शख्स हो या जो चीज हो जो काम कर रही हो। अभी आम कौन खा रहा है, आई खा रहा है, मतलब ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये इसके हाथ में ये कुछ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वर्ब है। वर्ब क्या है कि सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है वो क्या है, वर्ब है, मतलब क्या खा रहा है, वो क्या है, जो खा रहा है वो क्या है, वो वर्ब है। ठीक है, अभी किस चीज को खा रहा है, वो है मैंगो, तो वो ऑब्जेक्ट हो गई चीज। ठीक है, समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी इस चीज को हमें सीखना है कि ये क्या बोला है। उर्दू में जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे कि मैं आम खाता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, मैं आम खाता हूँ। अभी इस चीज को हमने सीखना है कि कैसे पता चलेगा हमें कि हम किस बात में बात करें, किससे किस हवाले से बात करनी है। जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैंने चाय पी है, तो अभी ये क्या हो गया, मैंने पी है, मैं कुछ देर पहले पिए। अगर मैं बोलता मैं चाय पीता हूँ तो मैं अभी पीता हूँ, मतलब प्रेजेंट में करता हूँ। तो ये चीजें, ये 12 टेंस है। इसके टेंस कितने, 12 टेंस है। इसको आप सीख गए तो आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी, स्पीकिंग भी आ जाएगी और लिखना भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके साथ मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से, ताकि आपको स्टार्टिंग से अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए यहाँ पे, ताकि आपको अच्छी लैंग्वेज सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।